हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1039 देख रहे हैं, मिनिमम स्कोर ट्रायंगुलेशन ऑफ पॉलीगॉन। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं कि व्हाट दिस प्रॉब्लम इज आस्किंग अस। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन फर्स्ट। तो कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब होता है कि अगर हम उस पॉलीगॉन में डायगोनल्स ले रहे हैं तो वो सारे ही डायगोनल्स हमारे पॉलीगॉन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। और इसके साथ साथ ऐसा होता है कि पॉलीगॉन के जितने भी एंगल्स होते हैं दे आर ऑल लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। हमारे प्रॉब्लम में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ही हम ले रहे हैं और देयर इज दिस कॉनकेव पॉलीगॉन एज वेल। यहाँ पे क्या होता है, एटलीस्ट वन डायगोनल विल बी आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो इस पॉलीगॉन में एटलीस्ट जो एक इंटरनल एंगल होता है वो भी ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉनकेव पॉलीगॉन। अगर हमारे पास n साइड्स का पॉलीगॉन है तो वी विल हैव n-2 ट्रायंगल्स। तो हम इसको ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। इसका जो प्रूफ होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट हम लोग अगर ऑब्जर्वेशन से देखें, हमारे पास अगर 8 साइड्स हैं देन वी कैन गेट 6 ट्रायंगल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास 6 साइड्स का पॉलीगॉन है वी विल गेट 4 ट्रायंगल्स, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल फर्स्ट। तो अगर हमें एक ये पहला एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 वाला, तो ये ऑलरेडी एक ट्रायंगल है। तो अगर हम इस ट्रायंगल का वेट निकालेंगे दिस विल बी 1 * 2 * 3, दिस इज 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर एग्जांपल। तो हमारे 4 साइड्स का पॉलीगॉन दिया हुआ है 3 7 4 5, ठीक है। तो हम जो ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं इसका दो तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। फर्स्ट वन में हमने जो ट्रायंगुलेशन किया है तो हमारे जो ट्रायंगल्स का वेट आ रहा है दैट इज 3 * 7 * 5 एंड 7 * 4 * 5। तो टोटल जो सम आ रहा है उनका वो आ रहा है 245। जो दूसरा ट्रायंगुलेशन किया हुआ है हमने यहाँ से 3 से 4 को जोड़ा हुआ है, उसमें जो हमारा जो वेट आ रहा है टोटल दैट इज 3 * 7 * 4 एंड 3 * 5 * 4। तो हमें किसी भी पॉलीगॉन में ये देखना है कि कितने ट्रायंगल्स बनना पॉसिबल है और उन सारे ही ट्रायंगल्स का वेट का सम निकालना है और वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम वेट अमंग ऑल ऑफ इट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एग्जांपल एज वेल। तो हमारा ये हेक्सागन दिया हुआ है यहाँ पे 1 3 1 4 1 5। तो हम इसको कई तरीके से ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। एक हमारा तरीका ये है, एक हमारा तरीका ये है। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे तो 54 आएगा, इस तरीके से करेंगे 70 आएगा और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा इस तरीके से ट्रायंगुलेट करने पे आएगा और दिस विल बी 12, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन अप्रोच। तो somewhere we have to get all the possible triangles, we have to calculate the sum of them and we have to keep storing the minimum sum, ठीक है। तो हम लोग ये सॉल्व कैसे कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फिक्स वन साइड एज अ बेस, ठीक है। लेट्स से हमारे पास साइड ये ए बी है, अगर हमने इसको एज अ बेस फिक्स कर दिया और हम लोग अपने पूरे पॉलीगॉन में और डिफरेंट डिफरेंट वर्टिसेस की हेल्प से ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हमने ए बी साइड ये चूज करी तो पहला वर्टेक्स हम लोग ये चूज कर सकते हैं, वी विल गेट दिस ट्रायंगल। दूसरा वर्टेक्स हम लोग ये चूज कर सकते हैं, वी विल गेट दिस ट्रायंगल। तीसरा वर्टेक्स ये चूज कर सकते हैं, वी विल गेट दिस ट्रायंगल। चौथा वर्टेक्स ये चूज कर सकते हैं, वी विल गेट दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स विद अ फिक्स साइड ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक साइड फिक्स करने के बाद जो भी ट्रायंगल आ रहा है उसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे क्योंकि हमें तीनों ही वर्टिसेस की वैल्यू पता है यहाँ पे। और हमारे पास ये दो सब प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है। अभी ये लेफ्ट साइड वाला सब प्रॉब्लम है और ये राइट साइड वाला सब प्रॉब्लम है ना। तो इसके साथ भी हमें यही करना है, ये भी एक पॉलीगॉन बन गया है, ये भी एक इधर वाला पॉलीगॉन है। तो इन दोनों की वैल्यू भी हमको सेम तरीके से निकालनी है। यहाँ पे भी हम लोग फिर से ट्रायंगुलेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाला पॉलीगॉन बचा हुआ है, दिस इज 4 साइड्स पॉलीगॉन। तो हमारे पास अब ये जो बेस है हम इसको लेके चलेंगे। पहले तो हम लोग इससे ट्रायंगल बनाएंगे, फिर दूसरा हम लोग इससे ट्रायंगल बनाएंगे और हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे और फिर हम लोग उसको भी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो मेन प्रॉब्लम है दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगा फॉर ईच इटरेशन। तो क्या करेंगे हम लोग 0 से n-1 तक का हमें सम निकालना है सारे पॉसिबल ट्रायंगल्स का। ये तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दिस इज द ट्रायंगल विच वी आर फॉर्मिंग, राइट, दिस वन। और उसके बाद लेफ्ट वाला सब प्रॉब्लम है और ये राइट वाला सब प्रॉब्लम है। तो लेफ्ट वाले सब प्रॉब्लम के लिए हम लोग 0 से लेकर के k तक चलेंगे अगर ये हमारी k वैल्यू है, और राइट वाले के लिए k से n-1 तक चलेंगे, ठीक है। तो ये k है, ये n-1 है, ये 0 है। तो ये हमारे सारे वर्टिसेस हैं और हम लोग सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप लगा के ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी रिकर्सिव सॉल्यूशन को हम लोग डीपी से सॉल्व करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास कई बार ऐसा होगा क्योंकि हम लोग जब ये सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी ट्रायंगल्स जो होंगे हमारे रिपीट होंगे, तो हम उन रिपीटेड ट्रायंगल्स की वैल्यू स्टोर करते हुए चलेंगे और वी विल यूज द डीपी इन दैट केस, ठीक है। तो हम लोगों ने जो बेस चूज किया था वो हमने फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स को चूज किया था, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। हम लोग यहाँ पे पहला और सेकंड वर्टेक्स भी यूज कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड वर्टेक्स भी ले सकते हैं, थर्ड और फोर्थ वर्टेक्स भी ले सकते हैं। हम लोग कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं और उस बेस की हेल्प से वी कैन इन्यूमरेट ओवर ऑल द वर्टिसेस। इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन सा हम लोग बेस चूज कर रहे हैं। हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 0 और n-1 ले रहे हैं ताकि हम प्रॉब्लम को ईजिली सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकें और सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इससे टेंशन नहीं लेनी है कि हम लोगों ने ये बेस चूज क्यों नहीं किया या फिर ये बेस चूज क्यों नहीं किया, ये भी बेस चूज कर सकते थे, चूज कर सकते थे, दैट डजंट मैटर। क्योंकि हम लोग एनी हाउ वी आर कैलकुलेटिंग ऑल सब प्रॉब्लम्स एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज सब प्रॉब्लम्स वी आर गेटिंग द टोटल सम, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई चूजिंग
अ बेस डज नॉट मैटर। तो हमने यहाँ पे 0 और n-1 वाला बेस लिया हुआ है और हमने इस वाले वर्टेक्स की हेल्प से आंसर निकाला हुआ है। तो दिस इज वन आंसर, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा पॉलीगॉन बन रहा है इधर वाला, और इसको भी हमने सेम तरीके से चूज किया है कि यहाँ पे पहले हम ये वाला वर्टेक्स चूज करेंगे, ये वाला वर्टेक्स चूज करेंगे, ये वाला वर्टेक्स चूज करेंगे, और हमारा अगेन आंसर जो मिनिमम है वो वाला इस वर्टेक्स से आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये वाला आंसर चूज कर लिया। इंस्टेड अगर हम ये वाला बेस भी चूज करते, ठीक है, तो हमारा येलो वाला ट्रायंगल होता है ये, ठीक है, और हम लोग फिर इस वाले पॉलीगॉन को यूज कर रहे होते। फिर इस वाले पॉलीगॉन में भी हम लोग सेम काम कर रहे होते, इसको बेस बना करके पर्पल लाइन को वी विल बी चूजिंग दिस वर्टेक्स एंड दिस वर्टेक्स, फिर ये वाला ट्रायंगल। तो कहीं ना कहीं इट डजंट मैटर what base we are choosing, as far as we are able to traverse all the possible triangles and get their sum and finally find the minimum sum among all of them, ठीक है। तो now let's see the code of this problem। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिकर्सिव सॉल्यूशन। यहाँ पे कोड कैसे करेंगे, तो पहले तो हमने वैल्यूज एरे की लेंथ ले ली है और एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लिया है वैल्यूज एरे पे, और हमने इंडेक्स जो है आई और जे ले लिए हैं। तो आई और जे वर्टिसेस जो हैं, हम इनके बीच के सारे ट्रायंगल जो है वो क्रिएट करेंगे और उनको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके देन वी विल कैलकुलेट द सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हमारी बेस कंडीशन है कि अगर हमारे जो वर्टेक्स हैं वो 3 वर्टेक्स एटलीस्ट होने चाहिए। अगर हमारे 3 वर्टेक्स नहीं है आई और जे के बीच में, इंक्लूडिंग आई एंड जे ऑफ कोर्स, तो हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे क्योंकि वहाँ से ट्रायंगल नहीं बन रहा है। और एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे और हम लोग अब यहाँ पे के जो है हम लोग अभी डिफरेंट वर्टेक्स से ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई और जे हमारे फिक्स हैं और हम लोग के को जो है डिफरेंट तरीके से एन्यूमरेट कर रहे हैं। तो हम लोग के को i+1 से 1 लेस देन जे तक एन्यूमरेट करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि इससे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं और जो उनकी सब प्रॉब्लम्स हैं उनको इवैल्यूएट करके हम आंसर अपना कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारे जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये हमारा जो लेफ्ट साइड वाला सब प्रॉब्लम है वो होगा आई से लेके के तक का, और हमारा के से लेके जे तक का सब प्रॉब्लम है। तो पूरा जब आंसर आ जाएगा तो इनको हम तीनों को ऐड कर देंगे और इसकी वैल्यू और ओरिजिनल जो हमारा आंसर वैल्यू है उनमें जो भी मिनिमम होगा वो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर वैल्यू है जो है वो हर बार अपडेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सब प्रॉब्लम्स, एंड एट द एंड वी विल रिटर्न द आंसर वेरिएबल, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सबमिट करेंगे तो वी विल गेट द टाइम लिमिट एक्सीडेड, क्योंकि हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन है एंड इट विल कॉस्ट टीएलई। लेट्स जस्ट सी, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द डीपी सॉल्यूशन वेयर वी आर स्टोरिंग द वैल्यूज इन बिटवीन। तो यहाँ पे हमारी आई और जे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो हम इनकी बेसिस पे ही एक डीपी एरे रख लेंगे अपनी। तो लेट्स keep a dp array here and we will pass the dp array in our helper function। तो this is the dp array we are passing। अब यहाँ पे अगर हमने इस dp ij की वैल्यू पहले कैलकुलेट करी होगी then we will if it is not equals to 0 return dp ij, ठीक है। अदरवाइज वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड यहाँ पे हम dp ij की वैल्यू भी अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। dp ij विल बी इक्वल टू आंसर, ओके। और यहाँ पे हेल्पर पे भी हम लोग ये dp array पास कर रहे हैं अपने, ठीक है, ओके। ट्राई टू सबमिट दिस। तो अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टोटल वी हैव टू फिल n स्क्वायर वैल्यूज इन दिस dp array, ठीक है। और टू फिल ईच वैल्यू, ये हम लोग फॉर ईच आई जे वी आर कॉलिंग दिस, हम लोग एक बार ये फॉर लूप रन करा रहे हैं। दिस इज ऑर्डर ऑफ n, है ना। तो हम लोग इन टोटल n स्क्वायर वैल्यूज फिल करने के लिए ऑर्डर ऑफ n लूप चला सकते हैं एट मैक्स। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो टोटल ऑर्डर ऑफ n क्यूब तक जा सकती है, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जाएगी क्योंकि हम सिर्फ डीपी array यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।